देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने हाल ही में मनाया है, लेकिन स्वतंत्रता कैसे मिली और इसमें अहम योगदान किसका था, ये सभी जानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा भी इसी वजह से दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत देश को स्वतंत्रता मिली थी। ये वो स्थान है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो हवेली है। जब महात्मा गांधी देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसी स्थान पर 11 दिन आकर वो यहाँ रुके थे। 10 सितंबर 1929 को यहाँ इस हवेली में उनका आगरा आगमन हुआ था। स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें यही रोका गया था और वो अपने लगभग 250 अनुयायियों और साथियों के साथ यहाँ रुके थे और उनकी धर्म पत्नी भी यह उनके साथ रुकी थी। आप देख सकते हैं इस समय इस स्थान की हालत क्या है। जिस स्थान को सहेज के रखना था, जिसे एक म्यूजियम के रूप में डेवलप करना था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते अब ये स्थान और ये हवेली जर्जर होती हुई चली जा रही है। इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर ट्रस्ट के व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश यादव है। जगदीश जी, ये हवेली किसने दी थी, क्या था और क्या पूरा यहाँ गांधी जी कब तक रुके थे, क्या था? 1929 में गांधी जी देश को आजाद कराने के लिए ताना बाना बुन रहे थे। अंग्रेजों से छुपते छुपाते वो इस जगह पे ठहरे थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण 11 दिन उनको निवास करना पड़ा। ये हवेली गणेशीलाल एंड सन्स की है, जो आगरा जिला अधिकारी महोदय के ठीक सामने उनका एम्पोरियम है। बृजमोहन जी थे, जिन्होंने 1955 में जी, 1955 में नगर महापालिका आगरा को ये दान में दी गई, जब से देख रेख नगर महापालिका और वो कर रही थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान सरकार ने इसको राष्ट्रपिता तो घोषित कर दिया है, लेकिन उनके स्थान को रख रखाव के लिए एक साफी और एक कपड़ा तक उनके तन बदन ढकने के लिए नहीं है। मैं एक अलग से बिल्कुल पब्लिक सेक्टर का आदमी हूँ, बैंक से रिटायर हूँ। जगदीश यादव मेरा नाम है। मैं 2001 से रिटायर हुआ हूँ। जब से इसको देख रहा हूँ, एक नगर आयुक्त हुआ करते थे इंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने, और प्रदीप भटनागर आगरा कमिश्नर थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर इसका इतना विकास किया कि बहुत अच्छा किया। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद आज तक किसी अधिकारी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना चौकीदार की व्यवस्था है। जगदीश जी, एक बात बताइए, हम हर साल महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या यहाँ प्रशासन साल में एक बार आता है या सफाई व्यवस्था कब कब होती है? सफाई व्यवस्था कुछ यहाँ के लोकल नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे नायक हैं और थोड़े से जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो बीच बीच में कभी भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोड़ के सफाई कर देते हैं। लेकिन अधिकारियों का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इसकी सफाई करें। सफाई सिर्फ सितंबर में ही होती है, जब अक्टूबर के लिए बस, और फिर बीच में कभी नहीं होती है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। देख रेख करना है तो मैं ही कर रहा हूँ। मंदिर की दुर्दशा आप स्वयं देख रहे हैं। अभी एक पेड़ गिरा है, पेड़ गिर गया, मंदिर को तहस नहस कर गया है। यही वो हवेली है जहाँ वो रुके थे, यही वो स्थान है? यही कमरा है साहब, इसमें 250 आदमी लेके रहे थे वो। ये कमरा है। अब ये सब चुचा रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है। ये सब ये कितने कमरे थे इस हवेली में? इसमें 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं और ये नीचे हॉल है। तो ये जगदीश मेरे साथ चलिए, ये कहाँ ऊपर वाले हिस्से पर रहे थे या नीचे वाले? ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से जी। कहाँ से रास्ता है उसका? ये आप झीने से चल रहे हैं। चलिए आइए, दिखाइए क्या स्थिति है उसकी। चलते हुए शॉट मारिए। चलिए, अच्छा, ये क्या था जगदीश जी? ये नगर निगम को दिया है 1955 में। अच्छा, ये पूरा पूरा मिट गया? पूरा मिट गया। ये कोई देख रेख नहीं। ये वो है जो गांधी जी यहाँ ठहरे 1929 में 11 दिन देखिए, ये पट्टिका, शिला पट्टिका लगी है, इसमें लिखा है कि दिन रविवार के स्थान जैसे पूज्य महात्मा गांधी ने सन 1929 11 दिन यहाँ रुके थे और 10 सितंबर 1929 को यहाँ आए थे। ये सब लिखा हुआ था इस शिला पट्टिका पर, लेकिन देखिए ये सब मिटता हुआ चला जा रहा है क्योंकि प्रशासन की अनदेखी। और भी अब आगे चलते हैं और बातचीत करेंगे इनसे। दिखाइए, ये वो जीना है जहाँ गांधी जी और उनके अनुयायी यहीं से गए थे। आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्थिति जर्जर हो रही है। ये
सफाई व्यवस्था हुई है, लेकिन आज ही हुई है। ये देखिए पूरा यहाँ पानी का, बारिश का पानी गिरता है, पूरा हरा हरा हो गया है, बिल्कुल कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और पूरी देख रेख यही कर रहे हैं। और कौन सा कमरा था? ये कमरा है साहब, 2015 से तो रंगाई पुताई नहीं हुई है। अच्छा ये कमरा है जिसमें उन्होंने निवास किया था जी। ये कमरा है, एक वो कमरा है, ये कमरा, तीनों कमरे में 250 लोग रहे। 250 लोग रहे थे यहाँ। जी। तो यहाँ उनकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था खाने स्वयं करते थे, स्वयं करते थे। स्वयं करते। तो क्या और क्या विशेष रहता था जब 11 दिन रुके थे? क्यों रुके थे? क्या क्या कारण था? कोई देश को आजाद कराने के अंग्रेजों से छुपते छुपाते रुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीमार अस्वस्थ हो गए, तो उनको 11 दिन यहाँ रुकना पड़ा। 11 दिन। जिसमें आगरा से सरोज गहरवाल जी थी, चमनलाल वो थे, फिरोजाबाद से बिजराज सिंह जी थे, राम मनोहर लोहिया थे। ये ऐसे लोगों के नाम तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इतिहास में पढ़े हैं। इतिहास में ये भी जाना है कि वो चाक चलाते थे। वो चाक कहाँ है आज? उसकी क्या स्थिति है चाक? वो चाक ये है, ये रखा हुआ है। कहाँ वो चाक? दिखाइए जरा, दिखाइए। ये है, देखिए ये कैमरामैन से कहिए, ये वो चाक है जिसे गांधी जी चलाते थे। लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए, इस चाक की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी अव्यवस्थित हो गई है। इस चाक को चलाते थे, लेकिन ये टूट गया है। प्रशासन ने इस चाक को सहेजने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाया। ये देखिए लकड़ी का चाक था, इसी से यहाँ 11 दिन रहकर उन्होंने सूत काटा था। लेकिन आज ये टूट गया है, लेकिन इसको सहेजने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। और क्या था रेवाड़ी जी, और क्या था? जी जी जी। और ये घड़ी है, ये तो उनकी ये पर्सनल गांधी जी की ये पर्सनल घड़ी आप देख सकते हैं। ये पर्सनल घड़ी थी, गांधी जी इसी से समय दिखा रहे। उनके हमेशा उनके हाथ में रहती थी। ये यहाँ लगाते थे, यहाँ लगाते थे। हाँ। तो यहीं से इसी से समय देखा हाँ, करते थे। वो चप्पल और कपड़े भी थे यहाँ, जो किसी तरह से वो पता नहीं कहाँ गए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बड़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो यहाँ पर सहेजते हुए यहाँ पर रखी गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये चार्ली चैपलिन और सरोजिनी नायडू के साथ ये पेंटिंग है। ये सब तस्वीरें अब धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। धुंधली भी इस वजह से हो रही हैं क्योंकि प्रशासन इनका रख रखाव नहीं करता। कोई यहाँ की कोई तस्वीर नहीं है? यहाँ जब रुके थे उस समय की कोई तस्वीर यहाँ आसपास थी, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गई, सब टूट गई। कैसे टूट गई वो? कोई रख रखाव नहीं है। आंधी चली, बारिश आई, इधर से ये ऊपर से आती है तो गिर जाती है। ये तो मैंने 2 दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने स्वयं कपड़ा लेके ये साफ किए हैं। जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। धूल फाकते रहते हैं। धूल के ये आप अगर यूं करके पैर मारेंगे तो ये मिट्टी आपके मुंह तक आएगी, इतनी मिट्टी रहती है यहाँ। कोई सफाई नहीं। आप देख सकते हैं ये सब गांधी स्मारक भवन की ये तस्वीरें हैं। और मेरे पीछे अच्छा गांधी ये प्रतिमा किसने लगवाई थी? ये प्रतिमा तो ये उन्होंने गणेश लाल एंड सन्स जी ने लगवाई थी, क्योंकि पक्की लगा रहे थे। गणेश लाल संत जिन्होंने जिनकी ये भूमि थी, प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये प्रतिमा कब लगवाया था? ये लगवाया है सब शिवरात्रि के दिन लगवाया था, 62 में, 62 में ये सब लगवाई थी। देखिए ये सब गांधी जी के समय की नमक कानून तोड़ो का जब शुभारंभ हुआ था उसकी ये तस्वीरें हैं। हालांकि तस्वीरें कुछ सहेज के रखी हैं, कुछ और यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? ये जो नगर आयुक्त रहे हैं इंद्र विक्रम सिंह जी, उन्होंने ये लिखवा के लगवाया था। कब लिखवाया था? ये लगवाया 2015 में। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पट्टिका यहाँ पर मेमोरियल के रूप में यहाँ पर लगवाई गई है। नगर निगम की ओर से लगवाया गया है। ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश अद्भुत विरासत अनूठे अनुभव। नगर निगम ने ये लिखवा कर अपनी इस्त्री कर ली, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कैसे हो, इसको सजो के कैसे रखा जाए और इसे एक म्यूजियम के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। और भी ये छोटा चरखा है। ये छोटा चरखा कब का है? ये उसी समय का है सर, उसी समय बीच में मैंने ठीक करा दिया। अच्छा, और क्या ये यहाँ से यमुना दिखाई देती है? यमुना, ये 2 चौतरे हैं जी, जहाँ गांधी जी बैठ के भजन और पूजा करते थे शाम की संध्या के टाइम। हरे राम हरे कृष्ण। कहाँ पे? ये जो बच्चे बैठे हैं ये बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन देख रख रखाव ना होने के कारण ये टूट गए, और ज्वारी और शराबियों का महफिल बनी रहती है, वो तोड़ते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये यमुना का किनारा है, यमुना नदी है। और ये जो पेड़ है, हम अपने कैमरा से कहें, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठा करते थे। उनके अनुयायी भी उनके साथ हुआ करते थे और हरे रामा का जो उनका गीत था उस गीत को गुनगुनाया करते थे। और क्या चाक भी चलाते थे यहाँ? चरखा भी काटते थे। आप यहीं बैठ के चरखा भी काटा जाता था। कह सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग तो अभी भी मौजूद है, लेकिन ये बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए और कब
अप्रिय घटना यहाँ हो जाए। कह सकते हैं कि एक जो ऐतिहासिक चीजें थी उसको सजो के रखने में नगर निगम बिल्कुल भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहा। उनके अंदर लगता नहीं अधिकारियों के अंदर कि इस चीज को सजो के रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की वजह से देश को आजादी मिली, देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान रहा, आज उसकी अतुल्य वस्तुओं को सहेजने में नगर निगम कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।